हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बाल्कान वॉर्स को पढ़ने वाले हैं। बाल्कान वॉर्स ऑफ 1912 टू 1913। ये जो सीरीज़ है, यानी कि जो बाल्कान वॉर्स की जो सीरीज़ थी, ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण सीरीज़ मानी जाती है। यानी कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था, उसमें जो ये बाल्कान वॉर्स था, उनका बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न था कि इनकी वजह से ही आगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को यहाँ पर एक रोल मिला, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कॉज मिला बाल्कान वॉर्स ऑफ 1912 टू 1913। तो बाल्कन वॉर्स हुआ था, वो हुआ था बाल्कन स्टेट्स के बीच में। तो बाल्कन स्टेट्स कौन कौन से थे? बाल्कन स्टेट्स थे आपके रोमानिया, स्लोवानिया, क्रेटिया, बोस्निया, सर्बिया, हेजेरोविया, मॉन्टेगेनिया, मैकेडोनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और ग्रीस। ये तो आपको मैंने बताया, ये थे। आप इसको मैप में भी आपको बताएंगे कि मैप में कौन सा रीजन बुल्गारिया था। देखो जहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, ये जो आपको हंगरी वाला रीजन, ये स्लोवानिया, ये क्रोटारिया, ये बोस्निया वाला रीजन, ये जो सारा रीजन है, ये आपके बाल्कान रीजन में आता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीरीज ऑफ वॉर्स होती है। तो बॉलकॉन लॉक बनती है सीरिया जो और जो ये सीरीज थी, कौन कौन सी थी? देखो जो ये चार रीजन थे, कौन कौन से? इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था एक, तो ये तो 8 सीरीज थी ना, इनमें से आठ आठ स्टेट्स में से जो चार सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो और बुल्गारिया। ये क्या होते हैं? ये ऑटोमन एम्पायर पे अटैक करते हैं। ऑटोमन एम्पायर जो कि सल्तनत उस्मानिया वाला जो रीजन था, जो कि आज का प्रेजेंट डे टर्की है या फिर तुर्की जो है, उस पर ही अटैक करते हैं। अब बाल्कन वाली लीग यानी कि चारों देश क्यों अटैक करते हैं? वाई दे अटैक? बिकॉज उस टाइम पे जो नेशनलिज्म थी, जो राष्ट्रवाद की जो धारणा थी ना, वो बहुत ज़्यादा उदय पे थी, बहुत ज़्यादा पीक पर थी। और वो जो ये जो रीजन थे ना, ये चाहते थे कि वो जो ओटोमन एम्पायर से जो जिन्होंने हमारे रीजन्स को अपने कब्जे में कर लिया, उनको हम वापस अपने अपने साथ मिलाए। तो नेशनलिज्म की भावना से उभर कर इन्होंने क्या किया? ऑटोमन एम्पायर पर अटैक किया। और सबसे पहला अटैक, फर्स्ट अटैक किया जाता है मोंटेनेग्रो के द्वारा 8 अक्टूबर 1912 को। इसके बाद मॉन्टेनेग्रो को इसमें सक्सेस मिल जाती है। फिर सक्सेस मिलने के बाद क्या होता है? जो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लंदन यानी कि लंदन की ट्रीटी साइन की जाती है। अब इस ट्रीटी के अंदर क्या था? देखो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ लंदन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रीटी ऑफ लंदन में क्या होता है? ये साइन की जाती है आपकी इसके अंतर्गत जो युद्ध होता है, ये युद्ध तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो इसमें अरेंजमेंट होते हैं ना, जो युद्ध का जो निष्कर्ष होता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है, जो रिजल्ट होता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होते, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और इसी की वजह से ट्रीटी ऑफ लंदन ही यहाँ पर क्या कॉज बनता है? सेकंड बाल्कन वॉर का। फर्स्ट बाल्कन वॉर क्या हुआ? सीधी सेट बात है, फर्स्ट बाल्कन वॉर हुआ, इसमें मॉन्टेनेग्रो ने अटैक किया और ऑटोमन एम्पायर पे। ऑटोमन एम्पायर की यहाँ पर हार हुई और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लंदन साइन हुआ, लेकिन उसका सेटिस्फैक्टरी यहाँ पर रीजन नहीं था। क्यों नहीं था? देखो ये है इसका कारण। क्या है? क्योंकि जो सर्बिया था ना, उसको अल्बानिया नहीं मिला। अब अल्बानिया क्यों नहीं मिला सर्बिया को? पहली बात तो सर्बिया को अल्बानिया चाहिए क्यों था? क्योंकि ये बात है, जो अल्बानिया जो रीजन है ना, वो सी रूट के पास है। देखो अल्बानिया जो रीजन है, उससे अगर सर्बिया को मिल जाता तो वहाँ से उसको क्या हो जाता? देखो ये जो रीजन आपको दिख रहा है अल्बानिया वाला, ये अल्बानिया अगर सर्बिया को मिल जाता तो ये पूरा रीजन यहाँ पर सर्बिया का हो जाता। तो यहाँ से इसको सी रूट मिल जाता, समुद्री मार्ग मिल जाता, इसलिए इसको अल्बानिया चाहिए था। लेकिन जो ऑस्ट्रिया था ना, उसकी वजह से, ऑस्ट्रिया के इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पर अल्बानिया सर्बिया को अल्बानिया नहीं मिल पाता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही चाहता था, अगर ऑस्ट्रिया का यह मानना था, अगर सर्बिया को अल्बानिया मिल जाता है तो एक तरीके से यहाँ पर सर्बिया जो है वो पावरफुल हो जाएगा और इनके खिलाफ यहाँ पर वो अपना युद्ध स्टार्ट कर सकता है बाद में जाके, इसी वजह से। तो ये आपका फर्स्ट बाल्कन वॉर हुआ। सेकंड बाल्कन वॉर 1913 में हुआ। 1912 वाले मैंने बताया, जो 8 अक्टूबर 1912 को हुआ था, उसमें ट्रीटी ऑफ लंदन हुआ। ठीक है, सेकंड बाल्कन वॉर क्या हुआ? जो बुल्गारिया था, अब देखो बुल्गारिया जो है उसको मैकेडोनिया चाहिए था। इसको मैं आप पे देख लेते हैं। बुल्गारिया कहाँ पर है? ये रहा, देखो बुल्गारिया ये रहा। बुल्गारिया को ये मैकेडोनिया चाहिए था, यानी कि ये पूरा पार्ट अपना करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो बुल्गारिया है वो मैकेडोनिया चाहता था और अटैक करता है सर्बिया के द्वारा और ग्रीस, इसीलिए वो सर्बिया और ग्रीस पर अटैक करता है। अब बुल्गारिया का सपोर्ट कौन करता है? ऑस्ट्रिया। अब ये बोलेंगे आप ऑस्ट्रिया क्यों सपोर्ट करता है बुल्गारिया का? क्योंकि वहाँ पर जो ऑस्ट्रिया था वो ये चाहता था कि सर्बिया जो है वो पावरफुल उभर के ना आए, क्योंकि सर्बिया एक ऑस्ट्रिया को चुनौती देने के लिए यहाँ पर उभरता हुआ आ रहा था। तो ऑस्ट्रिया उसको दबाने के लिए बुल्गारिया का सपोर्ट कर रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सर्बिया से युद्ध में लड़ो, यानी कि इस तरीके से वो अटैक करता है सर्बिया पे। अब सर्बिया को पावर किससे मिल रहा था? सपोर्ट रशियन पावर से। और रोमानिया जो था, रोमानिया वो भी चाहता था कुछ टेरिटरीज बुल्गारिया की अपनाना। अब देखो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कंडीशन यहाँ पर खराब होती है। बुल्गारिया को चाहिए था मैकेडोनिया, ये सीधी सीधी बात थी। ठीक है, तो वो सर्बिया को अटैक करता है, क्योंकि वो मैकेडोनिया रीजन वाला सर्बिया के उसमें था। अब बुल्गारिया का जो सपोर्ट करता है वो कौन करता है? बुल्गारिया का सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? बुल्गारिया का सपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रिया के द्वारा। ऑस्ट्रिया सपोर्ट करता है बुल्गारिया का और सर्बिया का सपोर्ट करता है यहाँ पर रशिया। अब जब सर्बिया का सपोर्ट रशिया करता है, इसी के बीच में एंट्री होती है रोमानिया की। रोमानिया को भी कुछ टेरिटरीज चाहिए थी बुल्गारिया की, तो रोमानिया बुल्गारिया पे सपोर्ट करता है, वो अटैक करता है। अब बुल्गारिया इतना कैपेबल नहीं था, देखो इतनी ज़्यादा पावरफुल ये था नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है? वो अटैक करता है बुल्गारिया पे, बुल्गारिया हार जाता है। अब इसकी हार से क्या करता है? जो तुर्की होता है ना, वो अपने जो है इसका फायदा उठाता है। उसको पता है कि अब ये युद्ध में उलझे हुए, इनके ऊपर अटैक कर दो, इतने ज़्यादा कैपेबल है नहीं है। वो वहाँ पर वो अपनी जो खोई हुई टेरिटरी थी, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने अपनी टेरिटरीज खोई थी ना, फर्स्ट
फर्स्ट बल्कन वॉर में, तो उसको वापस रिगेन कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर ट्रीटी ऑफ बकरेस्ट यहाँ पर ब्यूकेरेस्ट यहाँ पर साइन होती है। इसके अंतर्गत 4 पैक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर जो बुल्गारिया है उसका कुछ पार्ट्स उसको है ना मैकेडोनिया का कुछ पार्ट मिल जाएगा, और सर्बिया को नॉर्थर्न और सेंट्रल मैकेडोनिया पूरा मिल जाएगा, ग्रीस को साउथर्न मैकेडोनिया का कुछ पार्ट मिलेगा, और रोमानिया को मिल जाएगा साउथर्न दोब्रुजा। ठीक है, इस तरीके से आप मैप में देख सकते हो दोब्रुजा वाला पार्ट मैकेडोनिया। ये देखो, ये ना ये बुल्गारिया है, ये सर्बिया है, ये अल्बानिया है। इस तरीके से मैप में इसको देख के आप देखना, तो ये होता है ट्रीटी ऑफ बुल्गारिस्ट के अंदर। इसके बाद से यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सुधरती है, लेकिन फिर भी आगे कुछ ऐसे 4-5 रीजन आते हैं जिससे यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को और बढ़ावा मिलता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अलग वीडियो है ये, इसमें सिर्फ आपका बल्कन वॉर जो कि 2 युद्ध लड़े गए थे, बल्कन वॉर की जो सीरीज थी 1912 और 1913, फर्स्ट बल्कन वॉर और सेकंड बल्कन वॉर, ये मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट आपको ये PDF मिल जाएगी। आगे और भी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज आएगी, इसी के साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।